जिनसे भी मुझे ये रोग हुआ, उनमें से रानी भी एक हो सकती है रानी, और तुम भी। मोहन, मैंने तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर दी। शंभू जी संभालिए अपने आप को। मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। शंभू जी मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था, संभालिए अपने आप। हेलो 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 हेलो, बोलते क्यों नहीं? आप ही है ना? हम सुन रहे हैं, बोलिए। आप ठीक तो है ना? हम भटक गए थे, मैं अभी एक धंधा करने वाली को फोन करने वाला था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप रोइए मत। आप फोन करने वाले थे ना, पर किया तो नहीं। कोई बात नहीं, हम समझते हैं आप वहाँ अकेले हैं। हम तो यहाँ परिवार के साथ रहते हैं। समय कट जाता है, पर आप हमारा प्यार ही है जो हम दोनों को जोड़े रखा है, इतनी दूर होने पर भी। हमको आपकी वफादारी पर नाज है। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत बहुत अच्छे हैं आप। नहीं, तुम अच्छी हो। तुम कितनी अच्छी हो रज्जू, कितनी अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना। ठीक हो जाएगा सब। अरे राजू, जरा इधर आना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। पानी लोगे? मेरे पति हैं। आज नाइट ड्यूटी है ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। देखो, तुम नौजवान हो, थोड़े पढ़े लिखे भी हो, फिर भी इस तरह की बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी? इतना तो ख्याल होना चाहिए ना कि किसी से भी थोड़ी सी देर की खुशी के लिए ये सब करना ठीक नहीं है। तुम पिंकी के साथ रहते हो, उसके बाद भी इधर उधर ताक झांक करते हो। इसकी जगह ये नहीं सोचते कि जिसके साथ तुम हो वो कौन है, क्या करती है, कहाँ से आई है, किससे किससे मिलती है। नहीं, क्यों? अब मैं पिंकी ऐसी वैसी नहीं है, मैं जानता हूँ उसको। और तुम? पिंकी के अलावा जिस तरह तुम दूसरों की तरफ खींचते हो, उसी तरह वो भी। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही हूं, लेकिन सच्चाई बता देना जरूरी समझती हूँ। राजू, मैं तुमसे पहले से पिंकी को जानती हूँ। उसके तुम्हारे अलावा भी दूसरों से संबंध हो सकते हैं,
किसी के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखो राजू, HIV के इस युग में ये किसी को भी हो सकता है, और खासकर उन लोगों को जो एक से ज्यादा लोगों से संबंध रखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ, और मैं सोचती थी कि मौका पाकर ये सब बातें एक दिन तुम्हें जरूर बताऊंगी, ताकि मेरे देवर की तरह तुम्हें भी HIV नहीं हो जाए। राजू, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, अपना HIV टेस्ट करा लो, ये बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? राजू, शंभू, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। अब तुम सही सलाह और सही दवाओं की मदद से HIV से लड़ सकते हो। पर हमने सुना है HIV हो जाने के बाद जीवन खत्म हो जाता है। HIV एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, पर हाँ, इस पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। देखो शंभू, जैसे डायबिटीज यानी शक्कर की बीमारी होने पर या फिर ब्लड प्रेशर होने पर रोगी को निरंतर जीवन भर दवाओं का सेवन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से HIV भी है। हाँ, इसे लड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। किसी भी सरकारी अस्पताल में खुद को रजिस्टर करवाकर ART की दवाएं मुफ्त में ले सकते हो। एक बात पूछनी थी, क्या मुझे अपने सारे दोस्तों से अलग रहना पड़ेगा? नहीं, ना ही तुम्हें उन्हें छोड़ने की जरूरत है और ना ही तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें छोड़ने की जरूरत है। और हाँ शंभू, एक खास बात और, अब तुम्हें किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते समय, चाहे तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, कॉन्डोम का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसा करने से तुम HIV को फैलने से रोक सकते हो। ये बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई HIV के बारे में। सारा भ्रम ही दूर हो गया। एक हिम्मत सी आ गई है एक नई शुरुआत करने के लिए। धन्यवाद। गुड लक। अरे आओ शंभू भाई, क्या हाल है आजकल? शंभू भैया, एकदम बढ़िया। तुम सब लोग कैसे हो? अरे सोपान जी, आप कैसे हैं? अरे शंभू, मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसे हो? एकदम चकाचक। पर तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत भी अच्छी है, बस थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। भाई एहतियात तो हम सबको बरतनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। और यही तो कहते रहते हैं इनके संस्था वाले। क्या बतलाते रहते हैं? यही कि HIV का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। खुद पर कंट्रोल यानी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा करने में भी नाकाम रहे तो कंडोम का इस्तेमाल करना ना भूलें। देखिए, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे में HIV के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर बारी संबंध बनाते हुए कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। और इसमें बिल्कुल भी शर्माना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल अपनी और अपनों की जिंदगी का होता है। लेकिन मैंने तो सुना है ये छुआछूत की बीमारी है और जिसको ये हो जाती है उससे दूर रहना चाहिए और उसकी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। देखिए, ये सब सुनी सुनाई और गलत बातें हैं। देखिए, HIV कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ उठने बैठने, खाना खाने या फिर उनके साथ एक शौचालय इस्तेमाल करने से फैले। अरे, एक साथ खाना खाने से तो प्यार फैलता है, HIV एड्स नहीं। इसी बात पे चाय हो जाए। हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्म और चकाचक। मलाई मार के।
ये विष्णु को शंभू, सही समय पर पता तो चल गया। अब जरूरी है तुम्हारी अपने पत्नी के प्रति जिम्मेदारी। समझता हूँ। उम्मीद है कि बस्ती में मेरी तरह कोई और HIV पॉजिटिव ना हो जाए। हर 6 महीने में HIV टेस्ट जरूरी है। देखते हैं कौन बढ़ाता है अपना एक कदम जिंदगी की ओर। राह चलते चलते उनसे मिल गए जो हम, राह चलते चलते उनसे मिल गए जो हम, पूछा नाम तो कहा जिंदगी है हम, पूछा नाम तो कहा जिंदगी है हम, चाह हाथ थामे चले 2 कदम, चाह हाथ थामे चले 2 कदम, बांट लेंगे साथ साथ खुशी और गम, बांट लेंगे साथ साथ खुशी और गम, आओ रोशनी में